हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं सोलर सिस्टम से संबंधित कुछ टॉपिक को मैं कवर करूंगा। तो चलते हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, यानी कि जो हमारा सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है, यानी कि पहले 9 ग्रह था, एक ग्रह की मान्यता खत्म हो गई। अब चलते हैं सेकेंड नंबर। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है, यानी कि द सन ऑफ अर्थ, यानी कि मून, यानी कि जो चंद्रमा का निर्माण हुआ है वो पृथ्वी के अंश से ही हुआ है। थर्ड नंबर, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है, यानी कि जो हैली नामक धूमकेतु है उसका आवर्त यानी कि उसका 76 साल होता है। किसके कारण ज्वार भाटा आता है? ज्वार भाटा यानी कि जो समुद्र में जो उठता है ना लंबी लंबी लहर, उसको ज्वार भाटा बोलते हैं। यानी कि सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण, यानी कि सूरज और चंद्रमा अपने बल द्वारा पृथ्वी को जब आकर्षित करता है तो उसी के कारण ज्वार भाटा समुद्र में आती है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, यानी कि बुध, यानी कि जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे पास है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ पोल में कब होता है? 21 जून को। दिन रात किस तिथि को बराबर होता है, यानी कि साल का ऐसा कौन सा तिथि है जिसमें दिन और रात दोनों बराबर होते हैं? तो पहला है 21 मार्च को और सेकेंड नंबर है 22 सितंबर को। अब 8 नंबर चलते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह, यानी कि जो ग्रह होते हैं वो एक पिंड के समान होते हैं जो सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा करते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है, यानी कि जो चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा के दिन ही लगता है, अमावस्या को कभी नहीं लगेगा। सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, यानी कि ब्लू प्लेनेट? जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अब चलते हैं 12 नंबर। जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है, यानी कि चंद्रमा को। चंद्रमा को हम लोग जीवाश्म ग्रह का उपग्रह बोलते हैं, यानी कि सन ऑफ अर्थ। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर, यानी कि उपसौर और अपसौर, यानी कि 2 प्रकार के सौर होते हैं। सूर्य से ग्रह की दूरी को उपसौर बोलते हैं। सूर्य से धरातल का तापमान लगभग कितना होता है, यानी कि 6000 डिग्री, यानी कि जो सूरज का जो सतह होता है उसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। मध्य रात्रि को सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, यानी कि आर्कटिक क्षेत्र में। जब रात के 12 बजते हैं तो आर्कटिक में सूर्य दिखाई देता है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना % है, यानी कि 71%। जब सूर्य के अंदर जो अभिक्रिया होती है उसमें 71% हाइड्रोजन गैस है। पृथ्वी के बहन किस ग्रह को कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी की सिस्टर शुक्र को कहा जाता है। किस ग्रह पर जीव रहते हैं, यानी कि पृथ्वी पर, यानी कि हमारे सौर मंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीव निवास करते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है, यानी कि जो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, यानी कि सैटेलाइट ऑफ अर्थ। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं, यानी कि शुक्र व अरुण। शुक्र व अरुण यानी कि उल्टे दिशा में चक्कर काटते हुए सूर्य की ओर परिक्रमा करते हैं। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर है, यानी कि मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया पर्वत है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है, यानी कि वरुण है सूर्य से सबसे दूर, यानी कि यह 8वां ग्रह है। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है, यानी कि बुध। बुध सूर्य के पास है जिसके कारण ये बहुत ही कम समय में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, यानी कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, यानी कि सूर्य को, यानी कि हमारे सौर मंडल का फादर सन को बोला जाता है। चंद्रमा क्या है? तो यह एक उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं, यानी कि चंद्रमा का 57% जो हिस्सा है ना वो पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। अब 28 नंबर। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, यानी कि अभिनव तारा, यानी कि अभिनव तारा को हम लोग विस्फोटी तारा कहते हैं ब्रह्मांड का। सौरमंडल की किसने खोज की थी? तो कोपरनिकस। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय यानी कि
1011 वर्ष तक जो सूर्य है ना वो अपना क्या देते रहता है, लगातार कंटिन्यू ऊर्जा देते रहता है। उसके बाद थोड़ा सा विश्राम करता है, फिर ये अपना ऊर्जा देने लगता है। किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को, यानी कि अगर कोई ग्रह है उसके चारों ओर कोई भी पिंड उसका चक्कर काटता है तो वह उसका उपग्रह कहलाता है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है, यानी कि 88 दिन लेता है वह सूर्य का एक परिक्रमा लगाने में, वह क्योंकि वह सूर्य के पास ही है। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त हो गई, यानी कि 24 अगस्त 2006 को जो प्लूटो है ना उसकी ग्रह की सदस्यता रद्द हो गई। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा, जो हमारा जो चंद्रमा है ना वो पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। ज्वार भाटा की स्थिति में के सबसे अधिक प्रभाव चंद्रमा को होता है। जो समुद्र में लहरें आती है तो इसका जिम्मेवार चंद्रमा होता है। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी कि वरुण ग्रीन लाइट का वो उत्सर्जन करता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। हाइड्रोजन और हीलियम नामक ये जो दो गैस है ना वो सूर्य में विद्यमान होते हैं, यही सूर्य का मुख्य गैस है। सूर्य के मध्य भाग को हम लोग प्रकाश मंडल बोलते हैं। यूरेनस ग्रह की खोज हर्शेल ने की थी। शुक्र ग्रह को सौंदर्य की देवी कहा जाता है। जो चांद का जो लाइट होता है ना पृथ्वी तक आने में 2 सेकंड का समय लगाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में पूरी करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पर दिन और रात का होना पृथ्वी के घूमने के कारण होता है। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव, यानी कि सतह पर से पृथ्वी का झुकाव 66.5 डिग्री है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा जब लगाती है तो उसको हम लोग सौर वर्ष बोलते हैं। पृथ्वी सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या इरोस्नीज ने मापी थी। पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी जीवन की संभावना है। बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी। रात की रानी हम लोग चंद्रमा को बोलते हैं। नंगी आंखों द्वारा हम लोग शनि ग्रह को देख सकते हैं। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम का पता लगाया था। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है और इसकी खोज अभी जारी है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य जो क्षुद्र ग्रह है ना वो स्थित है और इन दो ग्रहों के माने सेम टू सेम ये भी सूर्य का चक्कर काटता है। 4 जुलाई के दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है और 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। और पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का जो किरीट नामक जो भाग है ना वो ही हमें दिखाई पड़ता है, यानी कि जैसे पृथ्वी का भाग होता है सौरमंडल, समतापमंडल, लिथोस्फीयर होते हैं ना, ठीक वैसे सूर्य के भी होते हैं और उन भाग को हम लोग किरीट बोलते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सौरमंडल की जानकारी लेते हुए।